यूनिट जॉल, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देख लें, जॉल पर मीटर क्यूब इसका करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है। सेकंड एमसीक्यू, द टर्म आरसी हैज़ सेम यूनिट एज दैट ऑफ। ये जो टर्म आरसी है इसका यूनिट किसके जैसा है? तो स्टूडेंट हमने पढ़ा कि आरसी इज इक्वल्स टू होता है टाइम, इसका मतलब इसका यूनिट वही है जो टाइम का है। तो दोनों का, आरसी का और टाइम का यूनिट दोनों का सेम है, दोनों का सेकंड है। थर्ड एमसीक्यू स्टूडेंट्स, थर्ड एमसीक्यू, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अदर दैन न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम के अलावा क्या है? तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दो फार्मूले आपने पढ़े स्टूडेंट, E इज इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू, और एक पढ़ा आपने E इज इक्वल्स टू डेल वी ओवर डेल आर। तो यहाँ से बना न्यूटन पर कूलम, और इस फार्मूले से बनेगा ऊपर वोल्ट और नीचे आर का मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यू स्टूडेंट, द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आपको फाइंड करनी है इन अ फील्ड ऑफ, जबकि आपको वहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है 1.8 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर कूल। तो फोर्थ एमसीक्यू सॉल्यूशन देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको ये गिवन है, आपको इलेक्ट्रॉन पे फोर्स फाइंड करनी थी, तो E का एक फार्मूला हमने पढ़ा F ओवर Q, तो यहाँ से F आ जाएगा Q इंटू E के। अब स्टूडेंट कौन दिया हुआ था? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो ये हमें दी हुई है, मल्टीप्लाई करें 2.88 इंटू 10 की पावर माइनस 11, आपका करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद फिफ्थ एमसीक्यू स्टूडेंट, इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ डबल्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस V को डबल कर देते हैं तो एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन देखें। फिफ्थ एमसीक्यू, हमने फार्मूला पढ़ा एनर्जी का 1/2 CV², इसका मतलब एनर्जी पोटेंशियल के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर पावर के साथ। अब V को आपने करना है डबल, तो मैंने उसके जगह पे 2V कर दिया, 2 का स्क्वायर भी, V का स्क्वायर भी, तो ये आ जाएगा 4V²। तो स्टूडेंट जो बाहर टर्म आई है वो हमारे पास क्या आई है? 4। इसका मतलब जो एनर्जी है वो क्या करेगी? 4 टाइम इंक्रीज़ कर जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट, ठीक है, 4 टाइम्स। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 6 देखें, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन एंगल बिटवीन E एंड A इज़। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब मिलता है? तो स्टूडेंट ये है इसका सॉल्यूशन। फ्लक्स का फार्मूला आपने पढ़ा EA cos ऑफ थीटा, थीटा पुट करें यहाँ पे 0, क्योंकि cos 0 1 होगा तभी EA आंसर आएगा और हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिल सकेगा। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 7, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डबल, अगर हम दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, देन फोर्स विल बिकम, फोर्स क्या हो जाएगी? तो स्टूडेंट सॉल्यूशन देखें, डिस्टेंस को आपने कर दिया है डबल, R था आपने 2R कर दिया, तो ये हमारे पास ऐसे फार्मूला है जहाँ पे R है। अब देखें फोर्स R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नज़र आ रही है। अब R की जगह पे आप कर दें 2R, तो 2 का स्क्वायर भी ओपन होगा और R का भी, तो एक टर्म आपको मिलेगी इधर 1/4। इसका मतलब जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी? 1/4, यानी कि 4 टाइम क्या हो जाएगी? वो रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद एमसीक्यू नंबर 8 देखें, ऐसा यूनिट ऑफ कूलम कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट जिसको हम K कहते हैं, उसका आपने यूनिट
बताना है। इसका सोल्यूशन देखें स्टूडेंट। MCQ नंबर 8, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 और R स्क्वायर है। यहाँ से आपने K को लादा किया, बना FR स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। तो यूनिट बनाना शुरू करें। फोर्स का न्यूटन, R डिस्टेंस है मीटर, ऊपर स्क्वायर आया, नीचे Q1 और Q2 चार्ज हैं दोनों, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, तो बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसके बाद MCQ नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड पर ओहम किसके बराबर होगा। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन देखें। हमने पढ़ा RC का प्रोडक्ट टाइम के इक्वल होता है। R का यूनिट होता है ओहम, रेजिस्टेंस का, C कैपेसिटेंस है, फैरड, टाइम सेकंड। अब उसने पूछा था सेकंड डिवाइडेड बाई ओहम किसके बराबर बचेगा। तो इस ओहम को जाके आप सेकंड के नीचे डिवाइड करें तो इधर बचेगा हमारे पास फैरड। इसका मतलब सेकंड डिवाइडेड बाय ओम, ठीक है। ये कौन है, ये फैरड है। इसके बाद MCQ नंबर 10, मिलिकन एंड फ्लैटर कुड फाइंड द चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट इन। देखें, हमने जब मिलिकन और ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि सबसे पहले आपने ड्रॉपलेट को क्या करना होता है, सस्पेंड करवाना होता है, उसको इक्विलिब्रियम में लेके आना है। और इक्विलिब्रियम में लेके आने के लिए आपको क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट फोर्स को इक्वल करना होता है। तो इसका मतलब कि मिलिकन ने और फ्लैटर ने चार्ज कैसे फाइंड किया था, इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम क्रिएट करके। इसके बाद स्टूडेंट MCQ नंबर 11, इम्पॉर्टेंट MCQ, प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक अदर देन एयर और वैक्यूम ऑलवेज। अगर एयर और वैक्यूम के अलावा कोई डाई इलेक्ट्रिक है तो फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो स्टूडेंट सोल्यूशन चेक करें। अगर स्टूडेंट